अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास ओस्टियोइक्थीज़। ठीक है, तो मतलब ये कि ऐसे फिशेस जो कि बोन बोन पर मुश्तमिल होते हैं या हम जिन्हें बोनी फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है, जिनकी बॉडी कार्टिलेज से बनी हुई होती थी, जैसे कि हमने शार्क की बात की थी, ठीक है, स्केटरेज की बात की थी। तो आज हम बोनी फिशेस की बात करेंगे। ठीक है, तो बोनी फिशेस के स्केलेटन की बात करें तो ये क्योंकि बोनी है तो इसलिए इनकी स्केलेटन बोन पर मुश्तमिल होती है, जो कि इसने कार्टिलेज की जगह रिप्लेस किया होता है। मतलब ये कि कार्टिलेज की जगह बोन आ जाता है। और इनमें जो नोटोकार्ट है वो उसका एक स्मॉल पोर्शन, ठीक है, स्मॉल ये छोटा सा नोटोकार्ट क्या होता है उनकी पूरी ज़िंदगी में मौजूद रहता है। ठीक है, और उसके बाद इनके बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर इनके डर्मल स्केल्स मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर धसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे फिश है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे जो ना स्किन, पूरी स्किन के अंदर ऐसे धसे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसके बाद स्केल्स में भी गोनाइड, ठीक है, सेक्लाइड या टिनाइड। ठीक है, ये देखो इस तरह के स्केल्स भी हो सकते हैं जो डर्मल स्केल्स की बात कर रहे हैं। इस तरह टिनाइड स्केल्स भी हो सकते हैं और सेक्लाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड, डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेलाकाइड स्केल्स आर एब्सेंट। ठीक है, इनमें पेलाकाइड स्केल्स जो है ना नहीं होते। और उसके बाद जो है ना इनके जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड भी हैं और अनपेयर्ड भी हैं। ठीक है, फिन परों की तादाद पेयर्ड भी हो सकती है और अनपेयर्ड भी हो सकती है। उसके बाद दीज फिन्स हैव कार्टिलेजिनियस और बोनी फिन। ठीक है, अब इनकी जो फिन्स हैं, ठीक है, ये कार्टिलेजिनियस भी हो सकती हैं। ठीक है, और बोनी भी मतलब हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद माउथ इज टर्मिनल। देखो ये ऐसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, उस एनिमल के टर्मिनल एंड पे, ठीक है, इस तरह से टर्मिनल पे क्या मौजूद है, माउथ मौजूद है। उसके बाद इनमें टीथ होते भी हैं, नहीं होते भी, मतलब जबड़ों के दरमियान में टीथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स। ठीक है, रिस्पिरेशन गिल के ज़रिए होता है एंड दीज गिल्स आर सपोर्टेड बाय गिल आर्च। ठीक है, मतलब गिल कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ जो है ना रिस्पिरेशन होती है। तो उसके बाद गिल्स आर कवर्ड बाय अपर कुलम। ठीक है, ऐसे समझो ढक्कन है और गिल्स को कवर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे एक फ़िश है। ठीक है, फ़िश के ऊपर ऐसे अपर कुलम मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद इनमें स्विम ब्लेडर मौजूद होता है। ठीक है, स्विम ब्लेडर, ये स्विम ब्लेडर ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक आर्गन है। ठीक है, गैस आर्गन। ठीक है, जिसमें ये जो ये है, ठीक है, ये उस मछली को तैरने में, जिसे हम क्या कहते हैं, बवंसी रेगुलेशन, ठीक है, उसको तैरने में मदद देता है। और उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। और हो सकता है कि ये फेरेंक्स के साथ कनेक्ट हो या ना हो। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, स्विम ब्लेडर, ठीक है, तो इसका क्या काम है, ये बवंसी को रेगुलेट करता है और उसके साथ साथ जो है ना इसका क्या काम होता है कि ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हार्ट की बारी है। हार्ट जो है ना इसका मतलब दो चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक होता है वेंट्रिकल और दूसरा होता है एट्रियम। इनका जो मतलब हार्ट होता है उसमें कौन सा ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। ठीक है, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और न्यूक्लिएटेड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें ब्रेन्स के कितने नर्व्स होते हैं, 10 क्रेनियल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसका ब्रेन। और सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, आपको पता है। गोनेड्स आर प्रेजेंट इन द पेयर। ठीक है, यानी टेस्टीज दो हैं, या टेस्टीज, या फिर आप बात करो किसकी, गोनेड्स, सॉरी ओवरी, दो ओवरी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इसकी एग्जांपल में ट्राउट, पर्च और लोबियो। देखो मैं यहाँ ज़रा इसकी ब्लड सिस्टम को डिस्कस कर लूँ। ठीक है, कि देखो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, वो उसकी गिल्स में आ रहा है। ठीक है, गिल्स में आता है, जैसे गिल्स कैपिलरीज लिखा हुआ है इधर। तो अब गिल्स में एक्चुअली वाटर इनके माउथ से आता है गिल्स में, गिल्स कंपार्टमेंट में। ठीक है, वहाँ अब
इधर से ब्लड भी आ रहा होता है। तो जो ब्लड है वो उस वाटर में से जो ऑक्सीजन है उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसको फिर पूरे बॉडी में, यानी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी इसी को बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका बॉडी के पूरे हिस्सों में डिवाइड करना या पूरे बॉडी हिस्से में तरसील करना, ट्रांसपोर्ट करना, क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये वही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये ट्राउट, पर्च, और ये कौन सा था, लोबियो, ठीक है। लाबियो कौन सा है, लाबियो, ठीक है। तो ये तीन उसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।